नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया आज काशीपुर पहुंचे। काशीपुर पहुंचने पर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। दिनेश मोहनिया वर्ष 2012 में चंपावत से निर्दलीय चुनाव लड़कर दूसरे स्थान पर रहे थे। उन्होंने चंपावत के मदन सिंह मेहर, बसपा के जिला अध्यक्ष दिनेश चंद्र उप्रेती और संजय गढ़कोटी को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए दिनेश मोहनिया ने कहा कि देश में लंबे समय से भाजपा और कांग्रेस का ही राज है, मगर इन दोनों पार्टियों ने विकास के बजाय धर्म और जाति के नाम पर चुनाव जीतकर केवल अपना विकास किया है, न कि जनता का। जबकि आम आदमी पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने अपने अल्प कार्यकाल से सिद्ध कर दिया है कि वह चुनाव जीतकर केवल जनता के लिए समर्पित रहती है और जनसेवा को ही सर्वोपरि मानती है। हमने दिल्ली में यह सिद्ध करके दिखाया है और अब उत्तराखंड को भी चमकाएंगे। मोहनिया ने उत्तराखंड की सरकार को चैलेंज किया कि अपने 5 साल के कार्यकाल में वो विकास की 5 काम गिनाए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, सभी दलों को चुनाव से पूर्व अपने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहिए ताकि जनता को पता चल सके कि कौन सा चेहरा बेहतर विकास कर सकता है। वहीं उन्होंने लखीमपुर खीरी प्रकरण पर बोलते हुए कहा, देश के प्रधानमंत्री यदि किसी खिलाड़ी की उंगली में चोट भी लग जाती है तो उस पर अपना ट्वीट करके दुख जता देते हैं, लेकिन लखीमपुर प्रकरण पर अभी तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, जो यह दर्शाता है कि यहाँ संवेदनहीन सरकार है और किसानों के प्रति उनकी कोई संवेदना नहीं है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने लखीमपुर खीरी प्रकरण, देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी की मांग की और गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि जब तक वे अपने पद पर बने हुए तब तक पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। खिलाड़ी की उंगली भी टूटती है, उस पर भी वो अपना ट्वीट करते हैं। अमेरिका में कोई हादसा होता है, 2 लोग मरते हैं, उस पर भी अपना ट्वीट करते हैं। लेकिन लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से किसानों को रौंदा गया और कुचला गया, उसके ऊपर उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई शब्द नहीं है, कोई ट्वीट नहीं है, जो कि ये दिखाता है कि ये संवेदनहीन सरकार है और किसानों को लेकर पूरी तरह से संवेदनहीन है। जहाँ तक किसानों का सवाल है, आम आदमी पार्टी लगातार किसानों के समर्थन में है, लगातार किसानों का समर्थन कर रही है। साथ ही साथ हमें चाहते हैं कि जो 3 कृषि काले कानून है उनको जल्द से जल्द सरकार वापस ले। साथ ही साथ जो गृह राज्य मंत्री हैं वो अपने पद से इस्तीफा दे, क्योंकि जब तक वो अपने पद पर बने हुए हैं तब तक एक फेयर जांच नहीं हो सकती। जब तक वो अपने पद में बने हैं कोई भी ये सुनिश्चित नहीं कर सकता कि जांच ठीक हो। जैसे कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो उत्तर प्रदेश की जो जांच है उस पर उनको कभी भरोसा नहीं है। इसलिए हमारा मानना है कि सबसे पहले तो गृह राज्य मंत्री जो है इस्तीफा दें और साथ ही साथ जो उनका बेटा जो मेन एक्यूज है इस पूरे केस में उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी। देखिए, हमारा ये मानना है कि जब हम किसी कार्यक्रम को लॉन्च करते हैं तो हम एक एक करके अपनी जो नीतियाँ उनको आगे रखते हैं। जैसे पहले हमने बिजली की बात की तो केवल हमने बिजली की बात की और ये लोगों को बताया कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी 300 यूनिट बिजली प्रत्येक उपभोक्ता को फ्री देगी। साथ ही साथ किसानों के लिए भी जितनी किसानी की बिजली है, मान लीजिए उनका जितना भी ट्यूबवेल चलता है उसकी बिजली फ्री देगी। साथ ही साथ पुराने बिल माफ़ करेगी। हम जब नीति की बात करते हैं तो हम एक नीति को पूरी तरह समझाते हैं। दूसरा, अब हमने जैसा रोजगार की बात कर रहे हैं तो रोजगार में जब हम कह रहे हैं कि हर परिवार से, हर घर से एक नौकरी दी जाएगी, कार्य बनी है, लेकिन उनके पास प्रदेश के डेवलपमेंट का, प्रदेश के विकास का क्या एजेंडा है ये जनता के बीच में उन्होंने आज तक नहीं रखा है। जब आम आदमी पार्टी अपने विकास के एजेंडे को लेकर आज सामने आई है जनता के बीच में, तो ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये कांग्रेस की भी टीम है, कांग्रेस कहती है भारतीय जनता पार्टी की टीम है। मेरा ये मानना है कि हम जनता की टीम है। इस प्रदेश की जनता की आवाज़ है। इस प्रदेश की जनता जो चाहती है, जो अपने जीवन यापन में जो उसको समस्याएं आ रही हैं उनको कौन हल करेगा, तब वो एक नई विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो उनके जीवन के मुद्दे जो हैं, शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात, रोजगार की बात, सड़क की बात, बिजली, पानी, इसकी बात जो पार्टी कर रही है वो मुझे लगता है ना भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है ना कांग्रेस की बी टीम है, वो जनता की टीम है और जनता के मुद्दों के साथ जा रही है। देखिए, कार्यकाल अच्छा जाने का मतलब ये नहीं है कि आप केवल शांति है, गुटबाजी नहीं है इसलिए आपने सरकार बनाई थी। सरकार आपने इसलिए बनाई थी कि इस प्रदेश की जनता को आप क्या देने वाले हैं। आज प्रदेश की केवल भाजपा अपनी वाहवाही इसी बात में मान रही है कि उनके यहाँ गुटबाजी नहीं है, उनके लोग नहीं छोड़ रहे। लेकिन मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि पिछले 5 सालों में उन्होंने इस प्रदेश की जनता के लिए क्या किया है। हम उन्हें लगातार चुनौती दे रहे हैं कि केवल 5 काम वो गिना दें। 5 साल में कौन से ऐसे 5 काम हैं जो उन्होंने इस प्रदेश की जनता के लिए अपने प्रभारियों की नियुक्ति करते जा रहे हैं। और साथ ही साथ हमारा ये प्लान है कि नवंबर तक अपनी सारे जो कैंडिडेट हैं लगभग अनाउंस कर देंगे।
हमारा ये मानना है कि जो भी प्रत्याशी हो उसको इतना समय दिया जाना चाहिए कि वो अपनी बात, अपने पार्टी का मैनिफेस्टो, अपनी पार्टी का विचार, अपने पार्टी का कार्यक्रम प्रत्येक वोटर तक पहुंचा सके। उसके लिए टाइम लगता है, घर घर जाना पड़ेगा, डोर टू डोर करना पड़ेगा, उसके लिए टाइम चाहिए। हमारा ये मानना है कि जैसे जैसे टाइम आगे यूज करता जाएगा, हम नवंबर 30 हमारी लास्ट डेट है, जब उससे पहले हम सारे अपने प्रत्याशी घोषित कर देंगे। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट तो आपको पता है कि चुनाव के जब नॉमिनेशन होगा उससे 48 घंटे पहले या 24 घंटे पहले, तब तक हम इंतजार नहीं करेंगे। काशीपुर से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ की रिपोर्ट।